नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईटीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे संविधान के बारे में और अपना टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में अपन बात कर चुके थे। अब अपने को बात करनी है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो अगला अपना टॉपिक आता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अपन बात करें तो राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्ति होती हैं। कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी देखना? एक है सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां, और एक होती हैं आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। राइट। कितने प्रकार की शक्तियां? दो प्रकार की, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। बात करते हैं अपन सामान्यकालीन शक्तियों का भी यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायिका या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। तो सामान्य शक्तियों को एक बार फिर अपन ने यहां से डिवाइड कर दिया। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायिका या व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति और न्यायिक शक्तियां। इसके बाद में बात करते हैं अपन आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास तीन है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है उस समय। अनुच्छेद 356 में है राज्यों में आपातकाल, राज्यों में आपातकाल की घोषणा। और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। यानी देश में जब वित्त की कमी हो जाती है, बजट की कमी हो जाती है, उस समय जो देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो देखो, राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की शक्तियां, सामान्यकालीन और आपातकालीन। सामान्यकालीन शक्तियों में बात करें तो कार्यपालिका संबंधी, विधायिका या व्यवस्थापिका संबंधी, और तीसरी न्यायिक शक्तियां। फिर इधर बात करें तो आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, अनुच्छेद 356 जिसमें राज्य आपातकाल की घोषणा होती है, अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। अब अपन यहाँ से एक एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो देखो, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। वैसे अपन ने जब राष्ट्रपति पढ़ा था उस समय अपन ने बात की थी कि राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और कार्यपालिका की समस्त शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। तो बात करते हैं अपन यहां से कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति। सबसे पहले अपन यहां से बात करें तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। दूसरा, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तीसरा,
कार्यपालिका का राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रधान। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान का मतलब है कि कार्यपालिका के समस्त कार्य या सरकार के शासन के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे इन कार्यों का प्रयोग अगर कोई करता है तो वो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। यहां से बात करें तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, नौसेना, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा, युद्ध की आधिकारिक घोषणा, युद्ध की आधिकारिक घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। युद्ध की आधिकारिक घोषणा भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। युद्ध शुरू करने की घोषणा भी राष्ट्रपति करेगा और युद्ध समाप्ति की घोषणा भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। मान लीजिए अगर किसी दूसरे देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारतीय सेना को राष्ट्रपति ने जवाबी कार्रवाई का आदेश नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? भारत की सेना वो खड़ी खड़ी गोलियां खा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के बगैर अपनी सेना वो एक भी गोली नहीं चलाएगी। तो युद्ध की आधिकारिक घोषणा करने का जो कार्य वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और यहां से अपन बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो केंद्र स्तर पर होने वाली नियुक्तियां, केंद्र स्तर पर होने वाली नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। अब केंद्र स्तर पर होने वाली नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन सी की जाती हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अपन मैं बात करूं यहां से, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अपन बात करें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जनगणना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर हम और बात करें यहां से सीवीसी की नियुक्ति, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होता है सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा महान्यायवादी व अतिरिक्त महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि केंद्र स्तर पर होने वाली समस्त जो नियुक्तियां वो किसके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति, तो ये सारी की सारी नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। यहां से किसी न किसी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लगभग जो प्रश्न पूछा जाता है नियुक्ति से, सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। नियंत्रक व मालिका परीक्षक जिसे बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति है। महान्यायवादी और अतिरिक्त महान्यायवादी की नियुक्ति है। यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति है। इसके अलावा भी केंद्र स्तर पर होने वाली जितनी भी नियुक्तियां वो किसके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो ये सारी हैं अपनी कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। अधीनस्थों के बारे में बात करें तो उनके अधीनस्थ आते हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। इसके अलावा अपन ने बात की कि राष्ट्रपति व कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है और देश में जितने भी आगंतुक जो होते हैं, देश में आने वाले जो मेहमान होते हैं, आने वाले मेहमानों के स्वागत का जो कार्य होता है वो भी किसका कार्य है, राष्ट्रपति का। जैसे किसी भी देश का शासनाध्यक्ष अगर भारत में आता है तो सबसे पहले उसका स्वागत जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कई बार अखबार में आता है जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई, तो उस समय क्या आता है, अखबार की बड़ी बड़ी हेडिंग आती है, प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़े सारे प्रोटोकॉल, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची भारत। अब वहां पे शब्द काम में आता है प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़े सारे प्रोटोकॉल। क्यों भाई, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है कार्यपालिका शक्तियों में कि देश में आने वाले आगंतुकों का, आने वाले जो शासनाध्यक्ष हैं उनके स्वागत का जो कार्य होता है, उनके आदर सत्कार का जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है वो कार्य राष्ट्रपति नहीं करके प्रधानमंत्री करता है, इसलिए वो अखबार की हेडिंग बन जाती है कि प्रधानमंत्री ने तोड़े सारे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का अर्थ यहाँ पे है नियम या कानून कायदे। तो ये सारे जो कार्य है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायिका या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। तो आगे अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। देखिए कौन कौन सी होती हैं। व्यवस्थापिका के बारे में आप जानते हैं, व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, अंग्रेजी में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। बात करते हैं अपन इसके बारे में, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां कौन सी होती हैं। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति है वो लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है, समय से पहले क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। मंत्री परिषद की सिफारिश पर कर सकता है। मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वो ऐसा
कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है, उसको ये लग जाता है कि सरकार है वो अल्पमत में चल रही है या सरकार है वो संवैधानिक तंत्र के अनुरूप नहीं चल रही, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। इसके बाद में अपन बात करें यहाँ से अनुच्छेद 111 इसमें है राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्ति। निषेधाधिकार की शक्ति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं? वीटो पावर। निषेधाधिकार की शक्ति या वीटो पावर के बारे में अपन प्रयोग करें तो राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार की शक्ति 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन सी देखना। निलंबनकारी वीटो, सबसे पहले आता है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो। दूसरा आता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। और तीसरा आता है जेबी वीटो। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। 3 प्रकार की। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इसके बारे में अपन बात करें तो आत्यांतिक वीटो के तहत क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा सकता है। अगर कोई साधारण विधेयक, कोई भी साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है कानून बनने के लिए, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसका अध्ययन करने के बाद में अगर उसको ऐसा लगता है कि इसमें कोई कमी है और संशोधन करने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में वो उस साधारण विधेयक को क्या कर सकता है, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत संसद के पास वापस लौटा सकता है कि इस विधेयक में कुछ कमी है, आप इसमें संशोधन करके इसे दोबारा पारित कर सकते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत किसी भी राज्य का राज्यपाल किसी भी विषय को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यानी किसी भी राज्य का राज्यपाल, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी भी विषय को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी विषय को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 201 के तहत, और यह आता है राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो पावर में आता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जेब में या पॉकेट में डाल लेना। इसके तहत क्या होता है, कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही अपनी असहमति देता है। हालांकि यहाँ वरना अपन ऐसे कहें कि उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है, दराज में रख लेता है। तो ऐसी जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है इसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। अब यहां से प्रश्न यह आता है कि प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया या भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने अपने निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किया, तो भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किया उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। कई बोलेंगे सर गलत है, गलत नहीं है बेटा, सही है। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1951 में पेप्सो विधेयक पर 1951 में पेप्सो विधेयक पर अपने निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किया था। आपके दिमाग में जो चल रहा है ज्ञानी जेल सिंह, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी आपको। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जेल सिंह। आज तक एक बार ही जेबी वीटो का प्रयोग हुआ है, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था 1986 में डाकघर विधेयक के ऊपर। इन्होंने कब किया था? 1986 में किया था डाकघर विधेयक के ऊपर।
तो सबसे पहले जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया कौन से विधेयक पर? डाकघर विधेयक पर। कब किया? 1986 में। और सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कब किया? 1951 में। कौन से विधेयक पर किया? पेप्सो विधेयक पर। तो दो यहाँ पे अपन ने व्यवस्थापिका संबंधित दो शक्तियों का अपन ने यहाँ पे अध्ययन कर लिया है। बाकी शक्तियों का अपन अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।